राधे राधे भक्तजनों, आज आप सभी की गणेश संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। गणेश भगवान आप सभी को सारे इच्छा पूरा करे। भक्तजनों, इस कहानी को पूरा सुने, अधूरा मत सुने। सुने तो इन्हें पूरा सुने कि ताकि गणेश भगवान आपकी सारे संकट दूर कर दे। राधे राधे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे चैत्रा संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहल बस भगवान गणेश से पूछा, माता पार्वती के हे पुत्रा, चैत्रा माह की कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्रा माह की कृष्णा पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भाल चंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रख कर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंच मृत पान करा के रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्रा से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुए थे। वो परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्धि जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई प्रयत्न किया। अंत महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंप कर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन ध्यान से संपन्न हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी पुत्र का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मृत्यु पुत्र धन का उपयोग बड़े यत्न से करने लगा। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की
पुत्र वधू बहुत धर्म परायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्णा पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से प्रचलित होकर सास अपने पुत्रा वधू से कहने लगी, आरी क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्रा को अपने वश में करने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषिद्ध किए जाने पर भी अपनी पुत्रा वधू में कोई बदलाव आता ना देखी। सास पूर्ण बोली, आरी दुष्ट, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तंत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुने पुत्रा वधू ने विभिन्नता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रा वधू की बात सुने क्रोधवश सासू ने अपने पुत्रा से कहा, हे पुत्रा, तुम्हारी वधू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तू ही इसे मार कर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वो कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राज कुल से है। हमारी भाला किस विपत्ति को वो नाश करेगा? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना चमत्कार दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाए और इनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाए। अपने भक्त की करुणा पुकार सुने भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्रा का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छिपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्तु अलंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गया। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्रा को पुकारा किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर ना मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्रा की खोज शुरू कर दिया। राजा को अपने महल में पुत्रा की पुष्टि ना होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गया और वहाँ जाकर अपने पुत्रा को खोजने लगा। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्तु और आभूषण मिल गया है किंतु मेरे राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की
व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगा, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने पर मंत्री से राजा के पुत्र की खोज जोर शोर से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता ना चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगा, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरण कारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्तु आभूषण मुझे दिखाई दे रहा है, केवल वो ही नहीं है। अरे नीचे मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। अनाथ, मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गया। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कि कोई डाकू आदि यहाँ पास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नगर धामी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी और पुत्रा से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिता श्री, आप इतने चिंता क्यों कर रहे हो? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भोगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजा जन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करे तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मीठा नहीं होता। छोटी पुत्र वधु के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर सकोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी,
मैं मध्य बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ। अत मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा कर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोग ने भगवान श्री गणेश जी का कष्ट नाशक चतुर्थी के व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देखे राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। राजा अपने पुत्र को पूर्ण प्राप्ति करके खुशी से फूले समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देखे वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया है। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक और सभी अनाय लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्णा से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्णा पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था।